रेल बेच दो, तेल बेच दो, कोल बेच दो, गैस बेच दो, खनन बेच दो, एविएशन बेच दो, स्कूल बेच दो, विश्वविद्यालय बेच दो, पानी बेच दो, बैंक बेच दो, हेल बेच दो, सेल बेच दो, खेल बेच दो, और जो बोले उसे जेल भेज दो। और इसलिए ये उत्तर प्रदेश में जो 5 करोड़ बेरोजगार नौजवान जो ठोकर खा रहे हैं और पूरे देश में रोजगार के आंदोलनों पर ये मोदी जोगी सोच रहे हैं कि हम सत्ता की लाठी बरसा करके, गोलियां चला करके और पूरे हिंदुस्तान को जाति और मजहब के मामले में युवा को बांट देंगे, ताकत को बांट देंगे। तो आने वाले दिनों में आपका सम्मेलन, आपका ये जो सीरीज सम्मेलन बता रहा है कि आने वाला जो 2022 होगा, आने वाला जो 2024 होगा, ये जो झूठ और नफरत का जो मोदी जोगी का हवाई किला है, ये किला जमींदोज होकर के रहेगा और रोजगार के सवाल पे एक आंदोलन यहां पर उठेगा। और इसलिए मित्रों, यूपी से लेकर के, बिहार से लेकर के पूरे देश में रोजगार के जो छोटे छोटे जो आवाजें हैं, जो आंदोलन हैं, निश्चित तौर से हम लोगों ने देखा बिहार में विधानसभा में जब हम लोग रोजगार की मांग कर रहे थे, पुलिस के जरिए लात जूतों से पिटवाया गया। पिटवा लो, विधानसभा में लाठी चलाओ, सड़कों पर लाठी चलाओ, संसद के सामने लाठी चलाओ, किसानों पर लाठी चलाओ, खेत खलिहानों में, कल कारखानों में, खान खदानों में, सब जगह लाठी चलाओ, लेकिन तुम्हारी लाठियों में, तुम्हारी जेलों में, तुम्हारे हथकड़ी और फर्जी मुकदमे में वो ताकत नहीं है जो रोजगार की आवाज को खा। साथी अध्यक्ष जी और मंच पे बैठे शिक्षा रोजगार आंदोलनों की अगुवाई करने वाले साथियों और आप तमाम इंकलाबी छात्र युवा साथियों, मैं अपनी ओर से इंकलाबी नौजवान सभा की ओर से, भाकपा माले की ओर से और बिहार की ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको सलाम करता हूं। मैं तो यहाँ पे आपको सुनने और आपसे ऊर्जा लेने आया हूँ, क्योंकि रोजगार आंदोलन पे योगी सरकार लगातार दमन उठा रही है। वो सोच रही है कि रोजगार के आवाज पे, आंदोलन पे लाठी चला देंगे, सत्ता की वोट बरसा देंगे तो ये आवाज दब जाएगी। लेकिन आज यूपी में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन करके उभर रहा है और ये सम्मेलन उसका गवाह है। इसके लिए मैं आपको सलाम कर रहा हूं। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख परिवार हैं और यहाँ पे 55,62,000 लोग एक अनुमान के मुताबिक बेरोजगार हैं। यानी कि एक परिवार में 1 या 2 से ज़्यादा लोग बेरोजगारी के चपेट में हैं। पूरे देश के 10% युवा, बेरोजगार युवा यूपी में रहते हैं। हर महीने कई डेटा आ रहे हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं, कई डेटा बता रहे हैं हमें कि कैसे हर महीने 15 से 20 लाख नौकरियां खत्म हो रही है और यूपी में 1.5 से 2 लाख। और ये सिलसिला कहां जाकर के रुकेगा यह कहना मुश्किल है। बिहार में कल ही एक छात्रों का सम्मेलन हुआ, यहां भी मैं सुन रहा था। वहां भी 20% स्कूल बिहार में 1 या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहां भी 4.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और यहां भी 2,17,481 सरकारी डेटा के अनुसार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 18 लाख
शिक्षकों की जरूरत है और नया। और इस तरीके से पूरे देश में यूपी के लोगों ने इसलिए नहीं लाया था इनको कि आप रेप पीड़िता को हाथरस में मार डालेंगे या कहीं उड़ाव करेंगे, आप एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, आप अब्बा जान की बात करेंगे, युवाओं को, यूपी के लोगों को जाति और मजहब में बांट करके यहाँ तोड़ेंगे, सपनों को, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को आप मिटा देंगे और पूरे छात्र युवा को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, इसलिए आपको नहीं लाया गया था। और पूरे देश में जिस तरह से नए रोजगार देने की बात तो हटाइए, जैसे पूरे देश में 24 लाख केंद्र सरकार के अपने आंकड़े हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, बल्कि जो नौकरियां हैं वो लगातार ना केवल खत्म किए जा रहे हैं, बल्कि उसका जो सिस्टम था, जैसे इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 21-22 का देखेंगे केंद्र सरकार के बजट में, तो पिछले साल की तुलना में कम कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे नई नौकरियां नहीं मिलेंगी, नए संस्थान नहीं खुलेंगे, नई बहाली नहीं होगी। और पता नहीं जहां भी रोजगार के कहीं आवाज उठ रहे हैं, बिहार में भी हमने देखा कि हमारी सरकार, वहां नीतीश जी की सरकार मोदी जोगी के राह पे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करोगे। एक बहाली वहां 2014 से अभी तक बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फंसी हुई है, सरकार फंसा के रखी है। वो कह रहे हैं कि आंदोलन करोगे तो उम्मीदवारी रद्द कर देंगे। माने आवाज उठाने का भी जो लोकतांत्रिक संवैधानिक बेसिक जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस पर भी ये सरकार लगातार दमन ढा रही है। और निजीकरण के साथ साथ एक तो नोटबंदी से आपने करोड़ों रोजगार मारा, जीएसटी से मारा, लॉकडाउन में यूपी में 40 लाख लोग बाहर से आए थे, जिसको योगी जी ने कहा था कि आपका यहीं पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहीं पे जहां आप हैं वहीं रोजगार देंगे। कहाँ उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और कहाँ उनका रोजगार? फिर से वो वापस लौट करके यूपी और बिहार से लोग जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, परिवार के पेट पालने के लिए और परिवार के परवरिश के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक तरफ ये नीति है, एक तरफ निजीकरण है, दूसरी तरफ रोजगार तो चाहे किसी भी युवा का जाति क्या है, धर्म क्या है, वो किस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उसका भविष्य, उसकी जिंदगी की खूबसूरती, उसकी बेहतरी, उसका पूरा जीवन और देश का भविष्य, तो एक युवा के लिए एक बंद कमरे में छोड़ दीजिए कि भाई 2 दिन सपना देखो। एक युवा को कमरा में बंद कीजिए, बोलिए कि सपना देखो, सबसे खूबसूरत सपना देख करके आना। वो क्या देखेगा सपना? वो सपना ये नहीं देखेगा कि हमारा जाति और धर्म क्या बढ़ेगा घटेगा। वो सपना निश्चित रूप से एक बेहतर सरकारी रोजगार की नौकरी का दिखेगा। तो आज हर तरह से ये सरकार ऐसी कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं रेलवे का, जो कि कई पीढ़ियों के खून पसीनों से पूरे रेलवे का विकास, रेलवे का जाल बिछा है। रेलवे का जमीन, हमारे पहाड़ की गिट्टियां, वो प्लेटफॉर्म, वो रेलवे लाइन, वो बिजली, कोई कॉर्पोरेट घराने, कोई पूंजीपति 1 इंच रेलवे का वो लाइन बिछाने का काम नहीं, कोई स्कूल खोलने का काम नहीं किया। तो हमने देखा कि वो रेलवे जो 1980 से 84 के बीच में 22 लाख लोग काम करते थे और 84 से 90 के बीच में वहाँ 18 लाख। 2004 में बीजेपी ने एक श्वेत पत्र लाया जिसमें कहा कि 15,10,000 लोग काम करते हैं, और उसी श्वेत पत्र में उसने टारगेट किया कि इसको 12 लाख घटा करके करना है। और अभी बीजेपी की सरकार में रेलवे में जो एम्प्लॉय है वो मात्र 12,10,000 रह गए हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी चल रही है, रेल बेच दो, तेल बेच दो, कोल बेच दो, गैस बेच दो, खनन बेच दो, एविएशन बेच दो, स्कूल बेच दो, विश्वविद्यालय बेच दो, पानी बेच दो, बैंक बेच दो, हेल बेच दो, सेल बेच दो, खेल बेच दो, और जो बोले उसे
जेल भेज दो। और इसलिए ये उत्तर प्रदेश में जो 5 करोड़ बेरोजगार नौजवान जो ठोकर खा रहे हैं और पूरे देश में रोजगार के आंदोलनों पर ये मोदी जोगी सोच रहे हैं कि हम सत्ता की लाठी बरसा करके, गोलियां चला करके और पूरे हिंदुस्तान को जाति और मजहब के मामले में युवा को बांट देंगे, ताकत को बांट देंगे। तो आने वाले दिनों में आपका सम्मेलन, आपका ये जो सीरीज सम्मेलन बता रहा है कि आने वाला जो 2022 होगा, आने वाला जो 2024 होगा, ये जो झूठ और नफरत का जो मोदी जोगी का हवाई किला है, ये किला जमींदार होकर के रहेगा और रोजगार के सवाल पे एक आंदोलन यहां पर उठेगा। और इसलिए मित्रों, यूपी से लेकर के बिहार से लेकर के पूरे देश में रोजगार के जो छोटे छोटे जो आवाजें हैं, जो आंदोलन हैं, निश्चित तौर से हम लोगों ने देखा बिहार में विधानसभा में जब हम लोग रोजगार की मांग कर रहे थे, पुलिस के जरिए लात जूतों से पिटवाया गया। पिटवा लो, विधानसभा में लाठी चलाओ, सड़कों पर लाठी चलाओ, संसद के सामने लाठी चलाओ, किसानों पर लाठी चलाओ, खेत खलिहानों में, कल कारखानों में, खान खदानों में, सब जगह लाठी चलाओ, लेकिन तुम्हारी लाठियों में, तुम्हारी जेलों में, तुम्हारे हथकड़ी और फर्जी मुकदमे में वो ताकत नहीं है जो रोजगार की आवाज को खामोश कर सके और पूरे हिंदुस्तान की युवा को गुलबंद करने से रोक सके। और इन्हीं शब्दों के साथ रोजगार की आवाज आगे बढ़ेगी। पूरे देश के नौजवान के आंदोलन को हम लोग जोड़ेंगे, आवाज को जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में नौजवानों का लहू और किसानों के खेत खलिहानों का पसीना एक साथ होगा और नौजवान और किसान का आंदोलन आगे बढ़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का रोजगार आंदोलन जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।